2020 में पूरे विश्व में एक ऐसी महामारी आई थी जिस महामारी का नाम कोरोना था, जिसके चलते हुए बहुत से लोग जान गंवाकर चले गए और बहुत से लोग अपने घरों में कैद हो गए थे। दोस्तों, उसी समय भारत में भी ये बीमारी जोरों शोरों पर थी। साल 2020 में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है और लगभग 5 महीने बाद उसकी पत्नी कुछ लोगों को मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए उसी जगह पर भेजती है जहां पर उसकी मृत्यु होती है। जब मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए वो इधर उधर की ठोकरें खा रहे होते हैं, तब वहां जाकर होता है एक इतना बड़ा खुलासा, जिसको कह रहे थे कि इसकी कोरोना में मौत हो चुकी है। लेकिन जब पूरा खुलासा लोगों के सामने आता है तो सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि इसकी मृत्यु कोरोना के चलते नहीं हुई, इसे तो मारकर डाला गया है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी सुन्न हो सकते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, राजस्थान में एक ज़िला पड़ता है उदयपुर और इसी का एक थाना क्षेत्र है प्रतापनगर थाना क्षेत्र। इसी के अंतर्गत उदय सागर झील है। ये उदय सागर झील की हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक बोरी के अंदर एक डेड बॉडी होती है जो पानी में तैरती हुई लोगों को दिखाई देती है। लोग आनन फानन में ही वहाँ पर शोर मचाने लगते हैं और काफ़ी मात्रा में लोग वहाँ पर जुट जाते हैं। तुरंत ही पुलिस मौके पर पहुँचती है और जब बोरे को खोला जाता है तो उसके अंदर एक डेड बॉडी मिलती है। जब उस डेड बॉडी को देखा जाता है तो पता चलता है कि ये व्यक्ति लगभग 40 से 42 साल का हो सकता है। और उसके बाद उसकी पहचान के लिए आसपास के लोगों में उसके फ़ोटोग्राफ्स सोशल मीडिया के जरिए भी फैला दिए जाते हैं, लेकिन कहीं से भी उस व्यक्ति का कोई खुलासा नहीं हो पाता। कोई भी उसकी शनाख्त करने के लिए नहीं आता। लगभग 1 सप्ताह का समय ऐसे ही बीत जाता है। 1 सप्ताह बीतने के बाद भी कोई भी उस डेड बॉडी की शनाख्त करने नहीं आता। अब वो डेड बॉडी डिस्कम्पोज होने लगती है, उसके अंदर बदबू बढ़ने लगती है। अब पुलिस ही उसके अंतिम क्रियाक्रम की तैयारी करती है और उसकी अंतिम विदाई दे देती है। उसके बाद पुलिस अपने खबरियों को खबर पर लगा देती है कि इस डेड बॉडी के बारे में पता लगा और कहीं से भी कोई अता पता लगता है तो तुरंत ही हमें सूचना दो। उसके बाद जो खबरी होते हैं वो काम पर लग जाते हैं और अपना काम खबर के जरिए करते रहते हैं। लगभग 4 से 4.5 महीने का समय बीत जाता है जब 2 व्यक्ति उस एरिया में घूम रहे होते हैं और घूमते हुए एक व्यक्ति की मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। तब खबरी को इस सब के बारे में खबर लगती है। तुरंत ही वो पुलिस स्टेशन में पहुंचता है और पुलिस वालों को इस सब के बारे में जानकारी देता है। पुलिस वाले भी उन दोनों व्यक्तियों के पास पहुंच जाते हैं और जब उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो वो एकदम से ही अपनी बातों में घिरते हुए नज़र आते हैं। लगता है कि जैसे ये कुछ बड़े क्राइम को करके यहाँ पर वापस पहुँचे हैं। पुलिस उन दोनों को अपनी गिरफ्त में लेती है और अपने रवैये से जब उनसे पूछताछ करती है तो एक बहुत ही चौंकाने वाला वो सत्य बताते हैं कि वो बताते हैं कि साहब, जिसकी हम मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने आए हैं उसका नाम उत्तम दास है, उम्र उसकी 42 साल है, जो असम का रहने वाला। लगते हैं कि साहब, ये असम का रहने वाला व्यक्ति इसके बड़े भाई और इसकी पत्नी के द्वारा ही मरवाया गया है और इसको मारने के लिए हमने 4 लोगों का सहारा लिया है। अब पुलिस जो बड़ा भाई होता है तपन दास, उसकी खोजबीन में लग जाती है और असम जाकर उसके घर पर तपन दास के सामने पहुंच जाती है। जब तपन दास पुलिस को सामने देखता है तो पुलिस से कहने लगता है कि आप कौन हो और यहाँ पर किस लिए आए हो। फिर पुलिस उन 4 लोगों का जिक्र करती है जिन्होंने इसका साथ दिया था। अब 4 लोगों का नाम आते ही ये तपन दास भी एकदम से टूट जाता है और कहने लगता है कि इस सब में मैं अकेला नहीं हूँ, उत्तम दास की पत्नी भी है जिसका नाम रूपा है। अब पुलिस एकदम से हरकत में आती है। जो तपन दास होता है उसे और जो उसके भाई की वाइफ होती है रूपा, उन दोनों को अपनी गाड़ी में बिठाकर राजस्थान के उदयपुर ले आते हैं और उदयपुर लाने के बाद जब उनसे पूछताछ की जाती है तो एक बहुत ही चौंकाने वाला सत्य वहां पर दिखाई देता है। जो रूपा होती है वो बताती है कि साहब, साल 2014 में मेरी शादी होती है। शादी उत्तम दास के साथ होती है। शादी के बाद हम घर में अच्छे से रहने लगते हैं और इसका बड़ा भाई होता है तपन दास, उसकी शादी होती ही नहीं है। मुझे बाद में पता चलता है, लेकिन तपन दास को देखकर मुझे लगने लगता है कि ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आदमी है, मुझे शायद इसके साथ भी संबंध बनाना चाहिए। फिर एक दिन का वाक्य होता है, मैं इसकी तरफ ऐसी निगाहों से देखती
होती हूँ ये भी मेरी तरफ ऐसी ही निगाहों से देखने लगते हैं और देखते ही देखते एक दूसरे के हम करीब आ जाते हैं और एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। जो मेरा पति होता है नज़दीक में ही नौकरी किया करता है और साल 2020 आ जाता है। साल 2020 में आने के बाद कोरोना काल आ जाता है, जिसकी वजह से सभी लोग अपने घर में कैद हो जाते हैं। मेरा पति भी मेरे घर में ही कैद हो जाता है। कैद होने के बाद मैं तपन दास से मिल ही नहीं पाती। मेरा काफ़ी उससे मिलने का मन करता है लेकिन उससे मिल नहीं पाती। उसके लिए मैं तपन दास से मिलती हूँ और एक मिलकर हम प्लान बनाते हैं। मैं तपन दास से कहती हूँ कि क्यों ना मेरे पति को रास्ते से हटा दिया जाए। इसकी कुछ LIC भी है, जिस LIC का पैसा हमें मिल जाएगा और इसका जो कोरोना काल चला हुआ है, इस कोरोना काल में ही इसकी मौत को दिखाया जा सकता है। उस पर जो तपन दास होता है वो राज़ी हो जाता है और अपने भाई से कहने लगता है कि राजस्थान के उदयपुर में मेरी ही कंपनी में तुझे जॉब दिला देता हूं, वहां पर बहुत अच्छी जॉब है। नवंबर 2020 में ये असम से चलकर उदयपुर के लिए निकल पड़ता है। इधर जो तपन दास होता है अपने ही एक दोस्त राकेश लोहार के पास फ़ोन करता है और उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हें 12 लाख रुपए दूंगा, मेरा छोटा भाई यहाँ पर आ रहा है, उसे रास्ते से हटाना है। के लिए राकेश लोहार भी तैयार हो जाता है और ऐसे क्राइम को अंजाम देने के लिए वो 4 लोगों को और अपने साथ में लेता है, जिसमें एक का नाम सुरेंद्र होता है, दूसरे का संजय, तीसरा अजय और चौथा पुनित। इन सब चारों लोगों को 2-2 लाख रुपए देने की पेशकश करता है और चारों लोग जो उत्तम दास होता है उसे लेने के लिए उदयपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही रेलवे स्टेशन से उसे अपने साथ लेते हैं और साथ लेकर रास्ते भर वो यही ढूंढते आते हैं कि कोई जगह ऐसी मिल जाए जहां पर इसे रास्ते से हटा दिया जाए। लेकिन उस दिन ऐसा कुछ भी उनको नहीं मिलता और वो चुपचाप उसे लेकर अपने कमरे पर पहुँच जाते हैं और तपन दास के पास फ़ोन करते हैं और तपन दास से कहते हैं कि तुम्हारे भाई को लेकर हम अपने कमरे पर आ पहुँचे हैं। फिर तपन दास एक फ़्लाइट बुक करता है और उसी रात को फ़्लाइट में बैठकर उदयपुर पहुँच जाता है और जैसे ही अगले दिन उदयपुर पहुँचते हैं तो जो छोटा भाई होता है उत्तम दास, उसे शराब पिलाई जाती है, उसके शराब में नशे की गोली मिला दी जाती है। फिर ये 5 लोग मिलकर उसके गले को दबाने लगते हैं और गले को तब तक दबा कर रखते हैं जब तक कि इसके प्राण नहीं निकल जाते। उसके बाद इसकी डेड बॉडी को एक बोरे के अंदर भरते हैं और उदय सागर जो झील होती है उस झील में इसे डालकर वहाँ से अपने घर पर आ जाते हैं। जो बड़ा भाई होता है तपन दास वो भी अपने गांव वापस आ जाता है और जो उसके छोटे भाई की पत्नी होती है रूपा उसे फ़ोन करके बताता है और उससे जाकर जब मिलता है तो दोनों एक दूसरे के गले मिल जाते हैं और एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। ऐसे ही 3-4 महीने का समय बीत जाता है और फिर उसके बाद रूपा जो होती है वो LIC कंपनी में पहुँच जाती है और वहाँ जाकर पैसे की डिमांड करने लगती है। जो कंपनी वाले होते हैं उस रूपा से कहने लगते हैं कि अगर आपको पैसे चाहिए तो इसका मृत्यु प्रमाण पत्र हमें मिलना चाहिए। उसके लिए जो पत्नी होती है अपने आशिक अपने जेठ तपन दास को बताती है। तपन दास फिर अपने दोस्त राकेश लोहार के पास फ़ोन करता है और उससे कहता है कि इसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाइए। इसलिए राकेश लोहार और अपने साथ में एक दोस्त को लेकर ये मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए तरह तरह की ठोकरें खाने लगते हैं, दर बदर की ठोकरें खाते हैं। ये वहाँ पर पैसे भी देने की बातचीत करते हैं कि अगर आप इसका मृत्यु प्रमाण पत्र बना देंगे, इसकी कोरोना की वजह से मौत हुई है तो हम आपको इतने पैसे देंगे। लेकिन वहाँ पर जो ऑफिसर्स होते हैं वहीं पर एक खबरी खड़ा होता है। खबरी जब ये पूरा मामला सुनता है तो तुरंत ही पुलिस को इस सब के बारे में खबर देता है और जब जाकर इतने बड़े क्राइम का भंडाफोड़ होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? एक पत्नी अपने पति के होते हुए अपने जेठ पर इस तरह से दीवानी हो जाती है, वो अपने पति को इस तरह से रास्ते से हटा देती है, फिर उसके पैसों पर ऐश करना चाहती है। उसके लिए उसके मृत्यु प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए लोगों को इतनी दूरी पर भेजती है और जब उन लोगों के साथ ये सारा खुलासा होता है तब जाकर इतना बड़ा भंडाफोड़ होता है। दोस्तों लोग बाग जब इस पूरे मामले को सुन रहे होते हैं तो एक बार के लिए उनका भी इंसानियत से विश्वास उठ जाता है और वो अपने आसपास के लोगों पर भी शक करने लगते हैं कि शायद क्रिमिनल हमारे बीच में भी छुपे हों। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों पुलिस तुरंत ही एक्शन मोड में आती है। उन सभी लोगों को राकेश लोहार, सुरेंद्र, संजय, अजय, पुनित और जो तपन दास होता है और उसके जो भाई की पत्नी होती है रूपा, इन सभी लोगों को गिरफ्तार करके इनके खिलाफ तमाम धाराएं लगा दी जाती हैं और इन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। दोस्तों आज भी ये सभी के सभी लोग जेल के अंदर
बंद है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाय डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।